guys, my name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. We start the chapter number 6 cost. Okay, हम लोग chapter number 6 cost करेंगे आज. chapter number 6 हम लोगों ने रेवेन्यू कंप्लीट कर लिया था, इसलिए मैंने उससे पहले आपको कॉस्ट कराने का सोचा. उसके बाद में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करवाऊंगी, तभी हम लोग क्लियर हो पाएगा हमारा. सो फर्स्ट यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट. मीनिंग ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर. जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी. एक कॉस्ट कि इस प्राइस का इतना कॉस्ट है, इस चीज़ का इतना कॉस्ट है, तो मैं उसी पे एक टोटल एक्सपेंडिचर खर्च करूँगी, एक प्रोड्यूस करूँगी उसी कमोडिटी पे कि मुझे इतना पैसा खर्च करना है कि यहाँ पे इतना कॉस्ट लग रहा है. ओके, तो यही एक कॉस्ट है. कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो आप लोगों को क्या बताता है? टोटल एक्सपेंडिचर. ओके, इट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी. एक प्रोड्यूस करता है कमोडिटी के बेसिस पे. ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. ये एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एक टोटल बताता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का. तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट? सो जो डिफरेंस है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का ये मीनिंग है द कॉस्ट विच इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश. ये आउटफ्लो करते हैं ड्यू टू द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट इज नॉन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. मतलब ये क्या बताता है? जो हम लोग सपोज आप लोग एक आउटसाइडर को कुछ देते हो, उससे आपको कुछ कॉस्ट लेनी होती है. सपोज जैसे आपको रेंट है, आपने कोई अपनी चीज़ जैसे प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग रेंट पे रेंट हाउस देते हैं. ओके, रेंट हाउस देते हैं ना, तो जैसे कई लोग रेंट पे रहते हैं तो वो रेंट हाउस देते हैं ओनर ऑफ द हाउस. ओके, तो इट इज कॉल्ड अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आउटफ्लो कर जाती है. और ये आउटसाइडर, इट इज अ पेमेंट मेड टू आउटसाइडर. जो आउटसाइडर हमें पेमेंट देता है वो एक्सप्लिसिट होंगे. ओके, सपोज हम रेंट हो गया, आप पेमेंट ऑफ वेजेस होगी, मतलब हमें किसी को सैलरी देनी है, वेजेस देना है. जैसे आप लोग ऑफिस में काम करते हो, जो ओनर होता है जॉब कंपनी का, वो आपको क्या देता है? सैलरी. तो हम लोग क्या है, उधर के बेसिस पे आउटसाइडर है. ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम, जितने भी इंश्योरेंस है वो सब भी एक्सप्लिसिट में आते हैं. implicit mean the cost in which there is no cash outlay. it is known as implicit. मतलब ये सारा कॉस्ट जो होता है वो सेल्फ सप्लाइड होता है. ओके, एक सेल्फ सप्लाइड फैक्टर बताते हैं किस बेसिस पे, जो कोई कैश नहीं है. मतलब इसके अंदर क्या है कि आपको इसके अंदर आपको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे. आपका खुद का, अगर आपने कोई लैंड ले रखी है, आपको उसका रेंट देना है. आपने कोई भी चीज़ ले रखी है, आपको उसका कोई पे करना है, आपको आपके बेसिस पे करना है. ओके, एक्सप्लिसिट क्या था? वो आउटसाइडर्स के बेसिस पे था कि वो हमें देंगे. इम्प्लिसिट क्या? हमें खुद करना है, सेल्फ सप्लाइड करना है. ओके, सेल्फ सप्लाई फैक्टर है, इट इज कॉल्ड अ इम्प्लिसिट फैक्टर. Next point, it involves actual money payment on buying and hiring input. ये क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्चुअल मनी बताता है, एक्चुअल मनी पेमेंट करेगा, क्योंकि वो आएगा, बाइंग करेगा, हायरिंग करेगा उसी इनपुट्स को, तो एक्सप्लिसिट हो गया. ओके, इट इन्वॉल्व इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय अ फर्म. मतलब खुद की फर्म में से देयर इज नो मनी पेमेंट. इसके अंदर कोई पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये क्योंकि हमारे थ्रू जा रहा है. देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व, क्योंकि ये हमारी खुद की फर्म है. ओन्ड बाय अ फर्म. ओन मतलब खुद की फर्म. ओके, तो इम्प्लिसिट यही हो गया कि हमें अपने बेसिस पे उसको क्या देना है, हमें देना है उसको रेंट. ओके, सेल्फ सप्लाई फैक्टर है कि हमें खुद करना है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट फंक्शन. द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. जो आप कॉस्ट दोगे उसका आउटपुट मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट फंक्शन.
द कॉस्ट फंक्शन रेफर टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताते हैं किसका, कॉस्ट का और उसके आउटपुट का। इट इज कॉल्ड अ कॉस्ट फंक्शन। ओके, C is cost function, Q is quantity of output and function. Okay, next is opportunity cost. हम लोग opportunity cost पढ़ कर आए थे, आपको याद होगा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था opportunity cost, right? तो opportunity cost is the cost of the next best alternative foregone। ये आपको याद भी होगा कि जो हमारी बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारी जो होगी, जो हमें उससे ज़्यादा बेटर और अच्छी हमें कुछ सैलरी मिल रही होगी, उस पर हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये बताया था। ओके, सो नेक्स्ट इज शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन के दो टाइप्स होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं फिक्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो फर्स्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये सारा आपको टोटल के बारे में पढ़ना है। मतलब जैसे हम लोग टोटल रेवेन्यू पढ़ कर आए ना, इसके अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपकी, और आपकी आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ये तीनों हमें टोटल के अंदर ही पढ़नी है। और टोटल फिक्स कॉस्ट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। ओके, या तो फिक्स कॉस्ट के भी बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको एक दो नाम और बताती हूँ। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ओके, हम इसको क्या क्या बहुत सारे नाम से बोलते हैं। सप्लीमेंट्री, ओके, आप नोट डाउन करना चाहते हो तो लिख लो, सप्लीमेंट्री होते हैं इनका नाम। ओके, आई विल नोट रिटन, आई विल स्पीक। ओके, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब एक फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको पता नहीं, दुकान पे कहते हैं कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको लेना है लो, अदरवाइज कि आपको उस रेट पे ही मिलेगा, कोई तोल भाव नहीं होगा, कहते हैं ना कि बार्गनिंग नहीं करेंगे। ओके, तो बार्गनिंग नहीं होगी, एक उसका फिक्स प्राइस है, आपको उसी रेट पे आपको लेना पड़ेगा। इट रेफर टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ द आउटपुट। ये कोई डायरेक्टली एक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेंट ऑफ प्रीमिसेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो परमानेंट स्टाफ को, तो ये फिक्स्ड है कि आपको देनी ही देनी है, आपको इंटरेस्ट देना है, आपको रेंट देना है। तो ये क्या है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है कि हमें हर महीने उसको क्या देना है, उसकी सैलरी देनी है, उसका रेंट देना है, उसको हर चीज़ देना है। तो इट इज़ कॉल्ड अ टोटल फिक्स कॉस्ट और अ फिक्स कॉस्ट। ओके, कोई वो नहीं है, इंश्योरेंस आपको हर हर महीने देना है। अच्छा, आप लोग वो करवाते हो LIC या LIC करवाते हो, तो उसके लिए भी कॉस्टेज होती है, राइट? तो हमें उसको भी देना ही होता है, एक इंश्योरेंस जो भी है आप लोग के लिए। ओके, इसका मैं आप लोग को कर्व बताती हूँ। इधर ही कर्व हो जाएगा। ओके, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सिखाती हूँ। ओके, सो जो हमारा TFC है, मतलब हमें आउटपुट गिवन है। ओके, और हमें गिवन है TFC या FC, कुछ भी लिख लो आप लोग, ठीक है? TFC या FC। जो आउटपुट है मेरा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है? ये हमारे आउटपुट्स है, मतलब 0 से 5 तक। और जो हमारा टोटल फिक्स शेड्यूल है, मतलब उसका रेट एक ही रहेगा। उसका क्या होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब जो भी आप किसी भी आउटपुट के बेसिस पर, अगर आप 0 आउटपुट ले रहे हो तो 12, ठीक है? मतलब कोई भी आपने नंबर ले लिया, सपोज इधर मैंने 12 ले लिया, कि जितने भी आप लोग आउटपुट लोगे उसकी जो फिक्स्ड प्राइस है वो क्या होगा, 12 होगा। उसका जो टोटल फिक्स प्राइस होगा वो क्या होगा, 12। कोई भी नंबर ले लो, बट मैंने ऐसी एक सिमिलर जो गिवन है मुझे, तो मैंने उसके अंदर से मैंने 12 भी लिख लिया। ओके, तो ये है।
अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, क्योंकि फिक्स प्राइस है, जो इसका फिक्स प्राइस है तो इस बेसिस पे इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब ये टीएफसी हो जाएगा। यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा और यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो ये टीएफसी है। क्लियर हो गया? इट इज कॉल्ड अ, क्या बोल सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट है कि आपको अवॉइड नहीं करना, आपको देना ही देना। आपने कोई बिल्डिंग ली, आपने कुछ भी लिया, ये आपको पे करना ही है, आपके फिक्स कॉस्ट है। ओके, नेक्स्ट पे सॉरी, ओके, अब है हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो आपको क्या बताएगी, एक वेरिएबल बताएगी। वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वो क्या बता रहा था, मतलब आपको उसमें डायरेक्टली पेमेंट नहीं देकर, मतलब आपको देना ही है, वो तो आपका फिक्स्ड है। इसके अंदर क्या है, विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आप लोग को जैसे वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है कि आपको पेमेंट देनी है फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पेमेंट हो गया, पार होगी, फ्यूल हो गए, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, जितने भी हमारी वेरिएबल लेबर, वेरिएबल फैक्टर्स है, चेंजेस हैं, कि डायरेक्ट लेबर हो सकता है, पार हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है, उस बेसिस पे आपको एक वेरिएबल कॉस्ट देनी होती है। अब वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, मतलब उसको शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके भी दो नाम हैं, इसके डायरेक्ट 3 नाम है, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट। मतलब इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, वो अनअवॉइडेबल थी क्योंकि हम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, इसको तो देनी है, इसको हम लोग अवॉइड भी कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इट इज आल्सो नोन एज द अवॉइडेबल कॉस्ट बिकॉज दे वर द डायरेक्टली, ये डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है। इसका शेड्यूल देखते हैं हम लोग। ओके, अब देखो इसके अंदर भी क्या है, आपका आउटपुट है, ओके, आउटपुट के साथ आपको गिवन है आपका टीवीसी। टीवीसी क्या है, फुल फॉर्म टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आउटपुट है आपका 0 1 2 3 4 5। ओके, टीवीसी क्या है, 0 6 10 15 24, okay, and last is 35। ओके, तो ये आपके नंबर्स हैं, मतलब ये टीवीसी का शेड्यूल है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक टाइम पे आकर वो 0 से शुरुआत हुआ, वो एक टाइम पे आकर क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। टीवीसी क्या हुआ, आप लोग को दिखा टीवीसी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर कोई इसका रिलेशनशिप पूछे कि टीएफसी, टीसी, टीवीसी, इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है, मतलब उसका तो फिक्स प्राइस रहता है, ये आप बता सकते हो। और ये एक टाइम पे आकर क्या हो जाता है, 0 से होकर ये एक टाइम पे आकर क्या बढ़ जाता है, इंक्रीजेस वे में हो जाता है। क्योंकि अब इसका शेड्यूल देखो आप लोग, इधर आपका आउटपुट आ जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये आपका ऐसे बेसिस पे बनेगा, क्योंकि ये जा रहा है थोड़ा 0 से, फिर ये अब हो रहा है, मतलब इसका टीवीसी कर्व जो होगा ये इन्वर्सली एस शेप होगा। इनिशियली ये इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। ये आपको पता चल रहा है ना कि अभी मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट पे, तो 0 से 35 पे आ गए, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ओके, मतलब ये 0 लेवल ऑफ आउटपुट थी उसकी, और वो एक टाइम पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये एस शेप में बनेगी, थोड़ी इधर थोड़ी आपको लग रही होगी, बट ये एस शेप में बनेगी। ओके, तो आप लोग इसका एक बार ये तीनों पढ़ने के बाद आप लोग इसका वो लिखोगे अपने आप, इन तीनों का रिलेशनशिप क्या होता है।
ओके, सो अब आपको टीवीसी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट है हमारा टोटल कॉस्ट, मतलब टीसी। ओके, सो टीसी क्या बताता है? एक टोटल कॉस्ट बताता है। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द फर्म। ये इंकर्ड बताता है ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। मतलब एक इंकर्ड बताएगा कि उसका उसका क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितने बेसिस पे आपको वो रिक्वायर्ड हो रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी है, आपको किसी बेसिस पे आपको क्या बता रहे हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। जितने भी हम लोग फैक्टर्स पढ़ कर आए हैं रिक्वायर्ड कर रहे हैं उस प्रोडक्शंस के अंदर कमोडिटी की, उस एक्सपेंडिचर का आखिर का टोटल कॉस्ट होगा क्या। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ओके, सो टीएफसी प्लस टीवीसी का इन दोनों का जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी टोटल कॉस्ट किस बेसिस पे आ जाएगी? आप लोगों ने अभी टेबल प्रिपेयर किया इसका टेबल देखो, इसका टेबल यहीं पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। देखो आपके पास ये आउटपुट है, ओके, और आपके पास टीएफसी था एंड टीवीसी था। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टीसी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता चल गया है। टीएफसी क्या आते हैं हमारे सारे? 12 12 12 12 12 एक और, ठीक है। आउटपुट लिख देते 0 1 2 3 4 5। क्लियर है? टीवीसी क्या थे अभी हमारे? 0 6 10, ये 6 है, ओके, 15 24 एंड लास्ट इज 35। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो दिस इज द शेड्यूल ऑफ द टीसी। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टीसी आ जाएगा। टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। तो 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15 27, 12 प्लस 24 36, 12 प्लस 35 47। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये टीसी बन जाएगा। क्लियर है? ऐड ही करना है आपको। टीएफसी की वैल्यू मैंने बता दी, टीवीसी की वैल्यू बता दी, आपने टीसी फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ऐसा ही अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जो आपको क्वेश्चन करना होगा इसी के बेसिस पे। ओके, तो अभी मैं आपको कर्व बताती हूँ। देखो कर्व कैसे बनेगा, ये क्लियर हो गया? मैं इसको रब कर रही हूँ। जब का कर्व बनेगा वो इस बेसिस पे बनेगा, ऐसे। आपने उधर तो आउटपुट है ही और इधर आपका टीवीसी जो भी आ रहा है, तो जो हमारा टीएफसी था वो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, ये तो आपको पता है। पता है आपको क्या था? टीएफसी जो था पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। ये था कि नहीं था? अभी मैंने आपको बताया था, हाँ ना। आपको इसके अंदर तीनों के बनाने, तीनों के कर्व बनेंगे। मतलब टीवीसी कहाँ से आ रहा था? 0 से, तो नीचे ऐसे शेप के बेसिस पे निकल जाएगा ये ऐसे। क्लियर है? और टीसी जो होगा वो यहाँ से शुरू होगा, ये आगे के ग्राफ से। तो ये भी कुछ एस की तरह ही बनेगा। मतलब जैसा मेरा मेरा बन रहा है उस बेसिस पे मत बनाना। आप लोग एक बार अपनी बुक्स पे देखो और उसको चेक करो, देखो अपने आप आपको क्लियर हो जाए कि कैसे बनाना। ये आपका हो गया टीएफसी, ये हो गया टीवीसी और ये हो गया टीसी। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ द टीवीसी एंड टीएफसी। आपको इसी के बेसिस पे आप इसका खुद रिलेशनशिप बताओगे और कल हम लोग इसको डिस्कस करें। ओके, आप लोग खुद एक बार देखो कि हमने टीसी लिखना भी क्या क्या है। अगर आपको रिलेशनशिप लिखना है ना, तो आप सबसे पहले इन तीनों के डिफाइंस लिख लो। ओके, और उसके बाद का शेड्यूल बना दो। ठीक है, एक ही बार में शेड्यूल बना दो, इसका ग्राफ प्रिपेयर कर दो। ओके, और 2-4 पॉइंट्स और भी जो आपने बताने की, ये इसकी शेप ऐसे जा रही है, एस शेप है, इन्वर्सली है। ओके, दोनों की टीएफसी फिक्स्ड है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कुछ पॉइंट्स आप बना ही सकते हो ना इसके अपने बेसिस पे। तो कुछ पॉइंट्स अपने बेसिस पे हम लोग इसका रिलेशनशिप कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपका क्या है?
चैप्टर है, हमने आधा आधा नहीं, अभी हमने थोड़ा सा चैप्टर किया और कल हम लोग जो करेंगे एवरेज कॉस्ट करेंगे। एवरेज कॉस्ट के तीनों पार्ट्स पढ़ेंगे। उसके अंदर हमने पढ़ना है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसको हम लोग ये पूरा एवरेज हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मे बी मार्जिनल कॉस्ट रहेगा। फिर हम लोग मार्जिनल के करेंगे, देन हम लोग इसके कुछ रिलेशनशिप्स करेंगे जो शॉर्ट रन कॉस्ट के कर्व में बताते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो और इसका टीसी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आप लोग क्या निकालोगे, इसका क्या निकालोगे आप? अगर आपको दे दिया जाए कि आपको टीसी गिवन है, आपको निकालना है टीएफसी, तब कैसे निकालोगे? आइडिया? चलो अभी हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ आपको मैं कौन सा क्वेश्चन देते हैं जिसके अंदर आपको टीएफसी और टीवीसी दोनों गिवन। ओके, तो अब ये टीसी निकाल कर आओगे, ये आपका क्वेश्चन। आउटपुट लिख लो ये आउटपुट है 0 1 2 3 एंड 4। ओके, दिस इज आउटपुट एंड इसके अंदर आपको टीएफसी जो है वो क्या होगा 80 80 80 80 एंड 80। ओके, और आपको क्या दिया हुआ है टीवीसी। ये बाकी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि टीएफसी कैसे निकलता है, टीवीसी कैसे निकलता है, अगर हमें टीसी और सब गिवन हो, जैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इतना करोगे, कल ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर उससे पहले हम लोग एवरेज ना कर हम लोग पहले इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, और हमें गिवन है टीवीसी 0 22 42 60 76। ओके, शुड फाइंड आउट द, आपको ये टीसी फाइंड आउट करना है, कर लोगे? आपको टीएफसी टीवीसी दोनों गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? टीसी। ओके, दिस इज अ असाइनमेंट, आपको ये कंप्लीट करना है। ये 80 है, यहाँ पे 76 है। ओके, तो ये आप लोग पूरा कंप्लीट करोगे और उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमारा आज ये हो गया। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।